जय श्री राधे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, जो सबसे पुराना धर्म है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है। हम बात तो बहुत करते हैं सनातन धर्म के बारे में, लेकिन लोग उससे दूर होते क्यों जा रहे हैं? ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। हमारे सभी धर्म गुरुओं को, धर्मावलंबियों को, बुद्धिजीवियों को जरूर सोचना चाहिए। इसके कुछ कारण हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं थोड़े बहुत ही बताऊँगा। सबसे बड़ी बात है, अपने धर्म के बारे में अपने आप को ही अज्ञानता रहती है, अपने आप को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है अपने धर्म के बारे में। अगर किसी का बच्चा अपने माँ बाप से आज के समय में कुछ पूछता है, कुछ सवाल करता है धर्म के बारे में, तो माँ बाप क्या बोलते हैं? पता नहीं, गूगल पर सर्च कर लो। पता नहीं, गूगल पर सर्च कर लो। क्या आपको लगता है गूगल पर सर्च करने से उसकी जो सटीक जानकारी है, सही जानकारी है, उसको प्राप्त हो जाएगी? बच्चा क्या सोचेगा अपने माँ बाप के बारे में? जब मेरे माँ बाप को ही नहीं पता धर्म के बारे में, या उन्होंने उतना समय ही नहीं दिया इनको सीखने के बारे में, तो मैं क्यों सीखूं? तो सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है? माँ बाप। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, आपके पास सभी के लिए समय है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। आप कृपया करके अपने ग्रंथों की तरफ जाइए। सबसे सरल भाषा में रामचरितमानस, उनको पढ़िए खुद, फिर बच्चों को समझाइए। भगवान राम के बारे में बताइए, कितने आदर्श रहे, कैसा उनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने माँ बाप की आज्ञा की वजह से 14 वर्ष वनवास चले गए, माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके। तो भगवान राम ने जीना सिखाया है। आप रामचरितमानस सीखिए, रामचरितमानस पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता उसमें चौपाई क्या होती हैं, दोहा क्या होते हैं, सोरठा क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं। बात करते हैं बड़ी बड़ी। और अगर कुछ ज़्यादा ज्ञान की बात करनी है तो श्रीमद् भगवत गीता ले लो आप, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उसमें ज्ञान और विज्ञान की बात बताई गई है। उसमें रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार के खानों के बारे में बताया गया है, कैसा हम भोजन ग्रहण करें। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। सत्वगुण, जिनसे भोजन से क्या मिलता है? हमें सत्वगुण मिलता है, रजोगुण मिलता है, तमोगुण मिलता है। सात्विक, तामसिक और राजसी 3 प्रकार के भोजन बतलाए गए। जैसा खाओ अन्न, वैसा हो जाए मन। पहले आहार शुद्ध करो, फिर उसके बाद व्यवहार शुद्ध हो जाएगा आपका। अब 3 प्रकार के हम भोजन करते हैं, तो 3 प्रकार की हमें योनियां भी मिलती हैं। सात्विक भोजन करने वाले को क्या योनि मिलती है? राजसी भोजन करने वाले को क्या योनि मिलती है? तामसी भोजन करने वाले को क्या योनि मिलती है? श्रीमद् भगवत गीता में आप पढ़िए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब पढ़िए तो हमने कुछ नहीं है, और हम बात करते हैं फिर उल्टी सीधी। फिर अपने धर्म को हम आडंबर बोलना प्रारंभ कर देते हैं। बाकी सभी धर्म वाले अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़िए। आप गीता को पढ़िए, उसमें ज्ञान विज्ञान की बात बतलाई गई है। आप पढ़ो तो सही, कुछ जानो तो सही। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़िए। हिंदी में लिखा हुआ है, स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, बड़े शुद्ध तरीके से, साधारण तरीके से लिखा हुआ है। रामचरितमानस पढ़िए, तुलसीदास जी ने लिखी है, बहुत ही सरल सुंदर भाषा में लिखी हुई है। कुछ समझ में नहीं आता है, साधु
संतों की शरण जाइए। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पतन का कारण है, हमारे सनातन धर्म का पतन का कारण धीरे धीरे बनता जा रहा है। हमारे माता पिता को धर्म के बारे में जानकारी ना होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं। अपने घरों में उल्टी सीधी किताबें जरूर रखी हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथ नहीं है। अगर धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं तो उन पर धूल मिट्टी जमी हुई है। अरे उनको खोलिए, उस पेपर में, उस कागज़ में, उस कपड़े में लपेट कर आपने रखे हुए हैं ग्रंथ, उनको बाहर निकालिए। अरे एक शेड्यूल बनाइए, डेली पढ़िए 10 मिनट 5 मिनट। अगर प्रतिदिन आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीकेंड में करिए। जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन 1 घंटे पढ़िए। प्रारंभ में जैसे जैसे आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका मन लगेगा, आप अपने आप ही उसको ज़्यादा खोलने लग जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा आपको अपने जीवन में, वैसे ही बात नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग जागो, अपने ग्रंथों को पढ़ो और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें, सही उनको संस्कार दें। नहीं तो संस्कार नहीं दोगे ना, पढ़ाई आपका बच्चा कितना भी कर ले, वो आपके काम आने वाला नहीं है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।